Good morning, students. Okay, today our topic is Heisenberg uncertainty principle. आज हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एज द नेम एम्प्लाइज, नेम क्या, जैसे नाम से पता चल रहा है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था कि इसने ये बताया कि इट स्टेट्स दैट द पोजीशन ऑफ मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली। कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग किसी की भी, सॉरी ये कैन नॉट भी होगा, ठीक है, कैन नॉट भी, अनिश्चितता का सिद्धांत ना जो अनिश्चित था, मीन्स कि कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली। हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ, साइमल्टेनियसली की बात कर रहा हूँ, देखना, हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो तुमको बताया था मैंने डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो पहले ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ बताते थे कि फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में है, थर्ड सेल में है या फोर्थ सेल में है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते थे, ठीक है, बाय द ऑर्बिट कॉन्सेप्ट, सेल कॉन्सेप्ट, सॉरी नॉट ऑर्बिट, सेल कॉन्सेप्ट। जब सेल बता देते थे कि हाँ इस पहली सेल में है, दूसरी सेल में है, तीसरी सेल में है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर पाते थे। तो इन्होंने बताया कि हम कर सकते हैं हाइजेनबर्ग ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन की क्या कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी पोजीशन, लेकिन एक साथ में नहीं कर सकते। सपोज करो ये मूव कर रहा है और मैंने पूछा ये t बराबर 2 सेकेंड्स पर इसकी पोजीशन और वेलोसिटी क्या है, तो इसको इससे नहीं फाइंड आउट कर सकते। हाँ, अलग अलग इसको जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इसका एक फार्मूला था डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P मतलब उसका मोमेंटम, किसका, इलेक्ट्रॉन का, और सभी जानते हैं एज वी नो फार्मूला P इज इक्वल टू mvr, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा mvr ग्रेटर देन इक्वल टू 4/h/4 पाई। तो ये था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर आया सिग्निफिकेंस। इसका महत्व क्या था, इसका हमारी डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। इट ओनली यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन और दोज ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते थे साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब देखिए ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। ऑर्बिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल, सेल एंड ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो आया था, इसमें ये बताया गया अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी, ठीक है, एक साथ में कंसीडर या फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे समझो, इट इज़ द, ये ऑर्बिटल होता क्या है पहले समझो, इट इज़ 3D स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर। ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, मीन्स एक्स वाई और जेड। इससे हम लोग इसकी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, अब बताना और इजी हो जाएगा। जैसे हमने कोऑर्डिनेट इधर 2,3 पर है, तो आप समझ जाएंगे एक्स वाला 2 पर है, वाई 3 पर है, और इसकी डायरेक्ट पोजीशन हम लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता क्या है, देखो, इट इज़ 3D स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर। 3 विमीय क्षेत्र होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को आसानी से निकाल सकते हैं। ये 3D मोशन होता है और इसमें डिफरेंट शेप होते हैं। एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डम्बल शेप का होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं। तो वो है एस ऑर्बिटल, पहला है इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। देखो एस ऑर्बिटल में हम लोग डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते हैं जो सर्कल शेप में होता है, और इसमें केवल एक ही, ओनली एंड ओनली 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द एस ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल में केवल एक ऑर्बिटल होता है। जैसे देखो पी ऑर्बिटल में, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इट हैज़ पी, मैंने बताया ना, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी में कितना रख सकते हैं, 6। अभी ये आगे है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, बता रहा हूँ। तो इट हैज़ 3 ऑर्बिटल। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल, ठीक। नेक्स्ट वन इज डी ऑर्बिटल। देखो डी ऑर्बिटल में क्या होता है, इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल कौन कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब ये सब आप लोग अपने आप फाइंड आउट कर लोगे, मैं बता दूंगा। एफ ऑर्बिटल में, हाँ, डी में कितना रह सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
5 ऑर्बिटल है तो एक में 2 रह सकते हैं, तो 5 इंटू 2 10। f ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल होते हैं f ऑर्बिट्स में, और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना रख सकते हैं 7 इंटू 2 14। और ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, अभी जब आगे एक्सप्लेन करूँगा तो ये भी बताऊँगा, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर, ये आपका पेपर में ज़रूर आएगा, हर बार आता है क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना। देखो इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इट विल गिव्स यू द 2 और 3 नंबर्स इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। इट इज़ द प्रिंसिपल सेल, ये मुख्य सेल होती है, प्रिंसिपल सेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। किसने दिया था इसको? बोहर ने, इट गिवन बाय बोहर। फिर है ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। देखो ऑर्बिट किसमें किसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, ये किसके द्वारा बताया जाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा। हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, मींस एस में है, पी में है, डी में है और एफ में। याद रखना जो ऑर्बिट होगा वो एस पी डी एफ हो जाएगा, और जो शेल होते हैं वो के एल एम एन। एस पी डी एफ क्या है? सब शेल है, के एल एम एन क्या है? शेल है, ठीक है। तो देखो के के लिए एन बराबर क्या रखते हैं 1, पहली ऑर्बिट है ना, पहला शेल है। एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4। इतनी बात समझ में सबको आ गई होगी। अब देख लो बहुत आसान है, निकालना सबको आ जाएगा। जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कैसे निकाल सकते हैं कि कितने हैं, तो फार्मूला है एन स्क्वायर। किसके लिए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए फार्मूला है एन स्क्वायर। फिर आया एन इज इक्वल टू 1, वैल्यू पुट करो के शेल के लिए एन इज इक्वल टू 1। तो देखो इसमें कितने रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 का स्क्वायर कर दो। इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे? 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, तो इसमें एक ही ऑर्बिट तो आया, तो ऑर्बिटल कितने हो गए? एक फर्स्ट सेल में कितने ऑर्बिटल हुए? 1। कैसे निकाला? बाय द एन स्क्वायर। चलो अब इसकी जगह पे एल सब शेल ले लो, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हुआ। यहाँ पे फार्मूला पुट करो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से? एस का एक, एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, और पी में मैंने अभी बताया 3 ऑर्बिटल होता है, तो 3 और 1 मिलके 4 ऑर्बिटल हो गए। देखो लिखा भी मैंने तुमको, ठीक है। फिर एम सेल को ले लो, तो एन इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 ऑर्बिटल। अब देखो 9 ऑर्बिटल में कौन कौन आएगा? एस पी डी। कैसे? एस में एक ऑर्बिटल हो गया, पी में 3 ऑर्बिटल, ये देखो लिख दिया, डी में 5 ऑर्बिटल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 3 1 मीन्स 9 ऑर्बिटल हो गए किसमें? एन बराबर 3 में, ठीक है। अब एन इज इक्वल टू 4 में देखिए 16 ऑर्बिटल होते हैं, निकाल लोगे तुम लोग एस पी डी एफ, यानी 4s 4p 4d 4f। एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, ऐड करोगे 16। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स हैं किसमें? शेल में। वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट पर्टिकुलर शेल। किसी भी सेल में हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट कर लिया, अब हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स फार्मूला इज 2n स्क्वायर। बहुत इजी है, वैल्यू पुट करना है सिर्फ। देखो n बराबर 1 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 में कितना, यानी k में कितना रख सकते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 ले लो, तो 2 इंटू 4 आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 रख सकते हैं। फिर n बराबर 3 में कितना रख सकते हैं, यानी m सेल में कितना रख सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। n सेल में 4 में कितना रख सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत इजी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई कैसे निकाल सकते हैं? 2n स्क्वायर से। किसमें? सेल में। किसमें? सेल में, मैंने बताया हुआ है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो यानी k में कितना पुट कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 इलेक्ट्रॉन, और m में 18 इलेक्ट्रॉन, और n में 32 इलेक्ट्रॉन। फिर इससे हम लोग और क्या निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। किसकी? उस ऑर्बिट की। जैसे देखो En, ये फार्मूला मैंने बताया है, जूल पर एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, और ये वैल्यू किस में आती है? जूल पर एटम में आती है। तो जैसे यहाँ पे हमें सेकेंड सेल की निकालना है तो n बराबर 2 रख दिया, आंसर आ जाएगा। थर्ड की निकालना है तो यहाँ पे 3 रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ जाएगा, ठीक है। किलो जूल पर मोल में निकालना है तो ये रख दीजिए -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये मैंने बताया हुआ है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। जिसने भी नहीं देखा है आप वो वीडियो देख लेना। तो देखो अब दूसरा क्या है, हम लोग इससे ऑर्बिट की रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे?
ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, वैल्यू पुट कर दो। तो नैनोमीटर में निकालना है तो ये फार्मूला रहेगा 0.052 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। कैसे? 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ओके, नेक्स्ट है हम लोग इससे वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मैंने बताया हुआ है, देखो रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया है ना, ये फार्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताया गया है। 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार, इसको वेव नंबर भी बोलते हैं। वेव नंबर ये क्या है? वेव कांस्टेंट, सॉरी रेडबर्ग कांस्टेंट है। इसको रेडबर्ग ने इक्वेशन को करेक्ट भी किया था और इस नंबर को अपना नाम दिया रेडबर्ग कांस्टेंट 109677 अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो फिर सेकेंड क्वांटम नंबर जो आती है वो होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। कौन सी? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिग्वंशी क्वांटम संख्या है। इसको डिनोट करते हैं एल से, उसको किससे करते थे? एन से, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं। इसको किसने दिया था? उसको बोहर ने दिया था, इसको सोमरफील्ड ने दिया था, सोमरफील्ड ने। इसका फार्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू n-1। देखो समझ लेना, एक बार अपने आप ही करके प्रैक्टिस करोगे तो इजी वे में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर में भी इसका यूज़ होता है। फिर देखो सबसेल के, अब इसमें ये बताएगा कितना सेल में कितना सबसेल प्रेजेंट है, समझना बात को। वो क्या बता रहा था? ऑर्बिटल बता रहा था, ये बता रहा सेल में कितना सबसेल प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑर्बिट। देखो जैसे l बराबर 0 कब आएगा? जब n की वैल्यू क्या लोगे? 1, n की वैल्यू 1 ले लो। ठीक है, मीन्स k में देखना है। तो अब सबसेल की बात कर रहे हैं तो l बराबर 1 माइनस 1 क्या आ गया? l बराबर 0 आ गया। तो 0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल हुआ? कौन सा ऑर्बिटल हुआ? s ऑर्बिटल, यानी एक ही तो हुआ, एक तो 0 ऑर्बिटल। ठीक, अब यहाँ पर l बराबर क्या रख लो? 2 रख लो। n बराबर 2 पुट करने पर तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 1 मतलब क्या हुआ? p ऑर्बिटल, यानी याद रखना s के लिए 0, p के लिए 1, ये आपको कंफर्म है, ये रहना ही रहना है। l बराबर 2 रखोगे, n बराबर जब 3 रखोगे तो l बराबर 2 आ जाएगा। तो ये किसके लिए आता है? d के लिए आता है। l बराबर 3 रखोगे तो n बराबर 3 रखने पर, सॉरी 4 रखने पर 4 माइनस 1 तो l इज इक्वल टू, तो इसी वैल्यू में इसी फार्मूले में पुट करना है तो आ जाएगी चीज़। तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ठीक, अब देखो अब कैसे निकालेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 हो गया अगर रखा मैंने, ठीक है, तो कितना ऑर्बिटल आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल s, यानी कौन सा? 1s। अब देखो n बराबर 2 रखा, लिमिट कहाँ से होगी? देखना 2 रखा ना, तो 2 माइनस 1 यानी 1 आया, तो 1 से पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से स्टार्ट होता है ऑर्बिटल, 0, 1 तक गए। ठीक, यानी याद रखना जब 2 होगा तो एक उससे कम ही जाएगा, 0, 1 तक गए। अब 0 मतलब s ऑर्बिटल, 1 मतलब p ऑर्बिटल, ये देखो लिखा हुआ है, ये देखिए 0 मतलब s ऑर्बिटल, 1 मतलब p ऑर्बिटल। फिर इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 के लिए रखा, तो 3 मतलब एक कम तक जाएगा, तो 0, 1, 2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें s ऑर्बिटल हो जाएगा, p ऑर्बिटल हो जाएगा, d ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक, s में 1, p में 3, d में 5। समझ में आ रही बात? अभी बताया पीछे, d में 5 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, px, py, pz, और d में बताया dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, dz स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया d ऑर्बिटल में। n बराबर 4 रखा तो एक कम तक जाएगा, l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 मतलब s, p, d और f, तो 4s, 4p, 4d, 4f हो गया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले आप लोग इसको एक कंफर्म कर लो, फिर इसको मैं बताता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे होगा? सेल के थ्रू निकालें, इन अ सब सेल। अब सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं तो इसका फार्मूला होगा 2l+1। 2l याद रखना, फार्मूले कंफर्म करना। n-1 इसका फार्मूला होगा 2l+1। जैसे n बराबर 2 रख लिया तो n 2 इंटू 1 + 1 यानी 3। n बराबर 2 में कितने और सबसेल होंगे? 3, वही जो मैंने बताया px, py, pz। ठीक है, 3 ऑर्बिटल, इसको आप लोग कंफर्म कर लो। ओके।